नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड के सियासी हलकों में जो हल्का हल्का धुआं निकलता दिख रहा है और छन छन कर जो खबरें बाहर आ रही है, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि आग तो जरूर जल रहा है, मगर बात दबा छुपाकर अंदर ही अंदर चल रही है। इससे ये भी साबित होता है कि आग अभी भड़की नहीं है। बिहार में हो रहे चुनाव के समय कांग्रेस और आरजेडी ने हेमंत सोरेन को अंगूठा दिखा दिया और एक सीट भी नहीं दी। सांत्वना के लिए ही सही, इंडिया गठबंधन अपने सहयोगी जेएमएम को एक दो सीट तो दे ही सकते थे, जहां से विपक्ष एनडीए की स्थिति मजबूत हो और जहां से कांग्रेस या आरजेडी के जीतने की संभावना न के बराबर हो। कम से कम वहीं से जेएमएम को सीट दे देते, जेएमएम भी संतुष्ट हो जाती। हेमंत भी जानते हैं कि बिहार में सीट जीतना अभी जेएमएम के लिए दूर की बात है, मगर घमंड में चूर कांग्रेस और आरजेडी ने हेमंत सोरेन को बेइज्जत कर दुत्कार के भगा दिया और साफ संदेश दे दिया कि अपने हद में रहो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि महागठबंधन है, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। समय की नजाकत देखकर हेमंत सोरेन अपमान का घूंट पीकर चुप तो रहे, मगर सोरेन सरकार के घोर विरोधी जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने हेमंत के जले पर नमक छिड़क दिया और आग लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और हेमंत से कुछ सवाल पूछ डाले। मुख्यमंत्री का विजन क्या है? ये खाली नारा देते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। अरे भाई, बिहार में जेएमएम को एको सीट दिला के दिखा दीजिए तो। और आइए झारखंड, आरजेडी से कोटे से मंत्री हैं, आरजेडी कोटे के विधायक है, आप एक विधायक दिला दीजिए, उसके बाद कहिएगा। जेएलकेएम नेत्री पूजा महतो ने इस आग में घी डालने का काम किया और गठबंधन तोड़ने के लिए हेमंत सोरेन को चैलेंज कर दिया। इतना ही अगर झारखंडिया आदिवासी शेयर करते अपने आप को तो दम है तो तोड़ देते ना जी गठबंधन। जो आपको पूछा नहीं उसको आप बैठा के काहे रखे? जिसका घर हम जाएंगे वो एक लोटा पानी नहीं देगा, उसको हम मुर्गा का भात और मीट मात खिलाएंगे, एक लात मार के भगा नहीं देंगे। ये स्थिति है जेएमएम का। उसके जगह पे जेएलकेएम होती ना, तुरंत फटकार देती कि तुम मेरा नहीं हो सकता तो हम भी तेरा नहीं होंगे, तेरा गुलाम है, तेरा खाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कौन सी कमी है? बाप से लेकर बेटा तक ये लोग मुख्यमंत्री बना, लेकिन एक गठबंधन को तोड़ नहीं पाए। हेमंत तिलमिला उठे और सही मौके के इंतजार में लग गए और मौका भी बहुत जल्दी ही आ गया। बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई और घाटशिला में जेएमएम की जीत हुई। अब असली कहानी शुरू होती है। हेमंत अपने इस अपमान का बदला लेने की तैयारी में है। कांग्रेस और आरजेडी को झारखंड में झटका देने की खबर आ रही है। नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर धोखा हुआ है तो स्वाभाविक तौर पे उस धोखे को आप प्रतिकार करें, मगर ये इतना आसान भी नहीं है। सत्ता अंक गणित का खेल है और अंक गणित जिसके पक्ष में होगा, सत्ता का दावेदार वही होगा। तो आइए समझते हैं झारखंड के अंक गणित को। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा है 41। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा 34, कांग्रेस 16, राजद 4, भाकपा माले 2, कुल मिलाकर 56 सीट है, जो आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार करता है। विपक्ष एनडीए के पास 24 सीट है, जिसमें भाजपा 21, आजसू 1, लोजपा 1 तथा जनता दल यूनाइटेड के पास 1 सीट है। और जो इधर है न उधर है जेएलकेएम, जिसके पास 1 सीट है। धोखा कहां से मिला? कांग्रेस और आरजेडी से। तो 56 में से 16 कांग्रेस और 4 आरजेडी की सीटें हटा दे तो आंकड़ा बचता है 36, जो बहुमत से दूर है। तब दूसरा उपाय क्या है? ऐसे में आजसू, लोजपा और जेडीयू को मिला लिया जाए तो भी 39 ही होता है। मान लिया कि जेएलकेएम को भी साथ ले आती है तो भी बहुमत से एक कम है। मतलब बीजेपी के बिना काम चलना मुश्किल है। वैसे भी लोजपा और जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़ने का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगी। दूसरा ऑप्शन है बीजेपी से हाथ मिलाना। बीजेपी के साथ आने से तो सारा खेल अपने हाथों में होगा, मगर बीजेपी से हाथ मिलाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहेगी। हेमंत सीएम पद तो छोड़ेंगे नहीं, तो बचता है उप मुख्यमंत्री का पद।
इस पद के दावेदार में बीजेपी की तरफ से दो ही नेता मुख्य नजर आते हैं, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन, जिनको हेमंत सोरेन के नीचे बैठना गवारा नहीं होगा। दोनों ही सीएम रह चुके हैं और डिप्टी सीएम बनना इज्जत खराब करने की बात होगी। हेमंत सोरेन सेफ गेम खेलने वाले लोगों में है, सही वक्त पर सही चाल चलने में विश्वास रखते हैं। एक धोखा जो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर खाया, अब दूसरा धोखा खाने के मूड में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी तो नहीं है। ऐसे में अगर इस धूर्तता का बदला लेना चाहेंगे तो सत्ता की मलाई चली जाएगी, लेकिन अभी दूसरा रास्ता भी मौजूद है जिस पर हेमंत ने चलना शुरू कर दिया है। वो है कांग्रेस और आरजेडी विधायकों को तोड़ना और जेएमएम में शामिल करने की मुहिम। बहुमत के लिए सिर्फ 7 विधायकों का जुगाड़ करना है और हेमंत ने अपने सिपाह सलारों को इस मिशन पर लगा दिया है। मिशन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अब सवाल उठता है कौन कौन विधायक जेएमएम में आ सकते हैं, तो सबसे आसान शिकार आरजेडी है। बिहार में हुई दुर्गति के बाद आरजेडी का सितारा फिलहाल तो डूबा नजर आता है। आरजेडी विधायक ऑफर को ठुकराना नहीं चाहेंगे, जिन्हें आसानी से अपने पाले में लाया जा सकता है। कम से कम झारखंडियत के मुद्दे पर खींचा ही जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से कौन कौन आ सकता है, तो वो है कोयला बेचो वाले क्षेत्र से, जमीन बेचो वाले क्षेत्र से, या वे लोग जो साड़ी खरीदने कलकत्ता चले जाते हैं। ये सभी जानते हैं कि जो 16 सीटें कांग्रेस को मिली है वो हेमंत सोरेन की ही कृपा से मिली है। झारखंड में राहुल गांधी की औकात हेमंत सोरेन के सामने कुछ भी नहीं है। ये बात कांग्रेस विधायक अच्छी तरह से समझते हैं कि हेमंत उनके प्रचार करने आए तभी ये सीटें उनको मिली है, वरना बीजेपी से अकेले टकराने की औकात कांग्रेस के पास नहीं है, नहीं उनके पास कोई राज्य स्तर का दमदार नेता है। तो खेल का मैदान सज चुका है, बस कुछ खिलाड़ियों के आने का इंतजार है। अब देखने की बात बस इतनी बच गई है कि खेल कब शुरू होता है। हेमंत सोरेन भी जल्दीबाजी में नहीं है, प्रयास शुरू हो चुका है और परिणाम भी बहुत जल्दी आने वाला है। मतलब हेमंत आराम से कांग्रेस का गला काटने की तैयारी में है। फिलहाल 56 की मजबूत संख्या को छोड़कर 41 के फेर में पड़ना उचित नहीं होगा, मगर इतना तो तय मानिए कि जो कुछ उड़ती खबर सूत्रों के माध्यम से मिल रही है उसके अनुसार अंदर खाने तैयारी हो रही है और सही मौके पर तावा गरम देखकर चोट मारा जाएगा। इस विषय में आपकी भी राय महत्वपूर्ण है कि आपका क्या मानना है कि हेमंत इस तरह का कदम उठाएंगे या झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपमान बस चुप रहकर सह जाएंगे। ये कदम उठाना हेमंत के लिए सही होगा या गलत, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दे। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि झारखंड की राजनीति के बदलते हालात की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।